हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स 27 ऑफ सितंबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो हम लोग डेली इसकी वीडियो एनालिसिस एनालिसिस करते हैं और डेली इसका वीडियो पोस्ट करते हैं, आप सभी को याद होगा। तो आपको कल की एनालिसिस भी याद होगी और हम लोगों ने क्लियरली यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे बहुत लोग बोलते हैं सर आप बताते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, समझ में नहीं आता। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ऊपर हमारे पास ये लेवल है, मैं ऑलरेडी आपको कितने दिनों से बता रहा हूँ कि जब ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो पहले इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, ठीक है। 2-3 दिन यहाँ पे एक ही जोन पे ट्रेड करने के बाद 2 दिन यहाँ से फिर से ब्रेकआउट दिया। मैंने तुरंत बताया था आपको इस लेवल के आसपास लगभग लगभग हम लोगों ने रेंज डिसाइड किया था 3850-60 से लेके 3840-15-20 पॉइंट्स के आसपास का हमारे यहाँ पे रेंज था। अभी इसी रेंज के स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम लोग को क्या मिला, सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस था अगर आप देखेंगे, दूसरा यहाँ पे क्या था, दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा ये एक्सटेंड हो चुका था। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनती थी, चूँकि हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही रीसेंट हमारे पास लो था, बहुत ही रीसेंट हमारे पास एक सपोर्ट था जो कि 3730 के आसपास था। तो हम लोगों ने बात किया था जब यहाँ से ऊपर जाएगा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो ये इसी सपोर्ट को लेके यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है तो जो नेक्स्ट हमारा हाई है वो हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम लोग बिल्कुल हाई को तो बना नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अच्छी बात क्या है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के पहले, यहाँ पे हिट करने के पहले ये यहीं पे टाइम स्पेंड कर ले रहा है। बहुत बार क्या होता है शेयर अगर ये रेजिस्टेंस जोन है तो इसके पास डायरेक्टली चला जाता है और डायरेक्टली जाने से यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग को सेलिंग अभी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो अगेन ये नीचे आ जाता है और नीचे एक बार प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर जाता है। लेकिन अगर यही इसी के पहले कोई रेजिस्टेंस इसको मिल जाता है और यहीं पे अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना लेता है, टाइम स्पेंड कर लेता है, तो बहुत बार इसको ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक देता है। सेम सिनारियो यहाँ पे एल में आने वाले समय में रिपीट हो सकता है। अगर यहाँ पे और 1-2-3 दिन टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है एंड उसके बाद ऊपर की ओर ये निकलेगा, फिर हो सकता है ये ऑल टाइम हाई या फिर इस लेवल को रिटेस्ट करके इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के प्राइस एक्शन पैटर्न की हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। अब हम लोग कल की बात करेंगे, तो कल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। तो कल की अगर आप बात करेंगे तो अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपका पूरा सिनारियो कुछ अलग नज़र आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट अलग है। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन कर ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो ये बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है। मैंने आपको बताया था इस ट्रेंड लाइन के हम ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है, ऊपर से आता तो बात अलग है। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास नीचे ये जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक बार स्पाइक मिला है तो अगर वापस यहाँ से आता है तो ये जो एक ब्रेकआउट है 3900 3700, ये पूरा का पूरा जोन, ठीक है। मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ये जोन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जोन है। अगर ये ऊपर से आता है और 3700 लेवल के आसपास टच करता है और यहाँ से हम लोग को अगेन इस तरीके का कोई ब्रेकआउट दिखता है तो ये पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे ये फिर से क्या देगा, ऊपर क्यों निकलेगा और ये यहाँ पे चैनल पैटर्न बनाने के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, रेडी हो रहा है। और ये चैनल पैटर्न को बनाएगा और बाद में ब्रेकआउट देगा। तो जैसा हम लोगों ने 1 डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया, फिर हमारा जो पुराना वाले लेवल्स हैं, ऊपर वाले लेवल्स, वो सारे हमारे लिए टारगेट का काम करने लगेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो, ऊपर से नीचे आ रहा है, इस लेवल तक आते आते क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे की ओर गिर गया होगा, सपोर्ट भी है। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ऊपर की ओर जब जाता है और इन्हीं पॉइंट से सेलर्स फिर से सेल करके इसको ब्रेक कर देते हैं, इट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स थे, ठीक है, जैसे इस लेवल को हिट किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और सेलर्स आके यहाँ पे माल यहाँ पे सेल किया और इसको ब्रेक कर रहे हैं, मतलब अभी ये वीक हो चुका है। तो इसका 1:1 क्या करेंगे, नीचे प्लॉट कर देंगे और ये हमारे यहाँ पे टारगेट आएगा। और ये पीछे जाके देखेंगे तो जिस तरीके से एक छोटा सा ब्रेकआउट लेवल है उसी तरीके से ये बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा ब्रेकआउट लेवल बन रहा होगा, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अब मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा ऊपर क्यों किस तरीके से और नीचे की क्या बात होती है, ठीक है। तो दोनों इसका फेस देखना ज़रूरी है क्योंकि प्राइस एक्शन पैटर्न कल कैसा बनेगा एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो किस तरीके से ऊपर प्लान कर सकते हैं और नीचे प्लान कर सकते हैं। अब चूंकि पिछला जो ये मोमेंटम था ये अप साइड था तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।